नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी वासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी है। सीएम धामी ने 126 करोड़ की 29 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रदेश वासियों के सहयोग से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, आज लगभग 126 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है, जिसमें लंबे समय से मांग की जा रही है। कांडी पंपिंग पेयजल योजना भी शामिल है। सभी योजना जिसका शिलान्यास किया जा रहा है उनको कार्य व्यवहार में लाकर के पूर्ण किया जाएगा और राज्य सरकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के तहत कार्य किए जाए, कोई प्रकरण लंबित न रहे। देहरादून में हुई कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के कई विधायक हुए शामिल। सदन में सरकार को घेरने के लिए बनी है नई रणनीति। प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा। कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाएगी कांग्रेस। नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा की मांग और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनी। प्रदेश के जनहित मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है और हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक संपन्न हुई है और इसमें जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भारी घोटाले हुए हैं, अन्य संस्थाओं में जो नियुक्तियों में घोटाले हुए हैं, आपदा है और महंगाई है, क्षतिज आरक्षण पर भी चर्चा में ले सकते हैं और पूरे प्रदेश में परिवहन के जो ट्रांसपोर्टर हैं उन तक चक्का जाम रहेगा। तमाम विषय हैं। इसके इतर अन्य जो विषय आज चर्चा में आए हैं, माननीय विधायकों के अपने क्षेत्र के सब विभिन्न विषय हैं, मुद्दे हैं, उनको समाहित करते हुए कल 310 में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 310 में हम कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को से जवाब मांगेंगे और नियम 58 में भी हमारी चर्चा बहुत सारगर्भित होगी और हमें विश्वास है कि यह जो कल का जो दिन है वो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर गंभीरता के साथ सदन में उनकी आवाज़ को मजबूत करेगा और सरकार को बाध्य करेगा कि सरकार उसका जवाब दे। तो नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा की मांग। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी सत्र से पहले विपक्ष तैयारी करे और उन मुद्दों को इकट्ठा करे कि सरकार को घेरा जाए और इस बैठक में यही हुआ। कांग्रेस के कई विधायक शामिल हुए, कई मुद्दों को यहाँ पर चिन्हित किया गया कि इन मुद्दों को लेकर के मौजूदा सरकार को घेरा जाएगा। कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर के सरकार को घेरा जाएगा? देखिए, कल से राज्य का शीतकालीन यूं कहें अनुपूरक बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुबह से ही कांग्रेस आक्रामक मोड में दिखेगी। नियम 310 के तहत वो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने जा रही है और नियम 57 पर वो चर्चा करेगी। कानून व्यवस्था का मुद्दा इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि यूकेएसएससी पेपर लीक, अंकिता भंडारी मर्डर केस और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में जिस तरह कांग्रेस का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं नेताओं को टारगेट कर कुछ नेताओं द्वारा परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं, कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं। इसके साथ ही कल सत्र की शुरुआत के साथ ही एक बहुत बड़ा इवेंट भी है। देखिए, एक जो राज्य में फिटनेस सेंटर की व्यवस्था लागू की गई है, कुमाऊं में तो हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए इसे रोक दिया, जबकि गढ़वाल मंडल के डोईवाला में ये भी संचालित हो रहा है। कल पूरे प्रदेश के वाहन स्वामी चक्का जाम कर रहे हैं। इसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले परिवहन आयुक्त ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो कल सत्र का पहला दिन खासा हंगामेदार होगा। सड़क से लेकर विधान भवन तक खासा हंगामा देखने को मिलेगा।
ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शीतकालीन सत्र के एक दिन का एजेंडा तय किया गया और सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र तक स्थायी सचिव की नियुक्ति की जाएगी, इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। और विधानसभा भर्तियों में निलंबित पूर्व सचिव मुकेश सिंघल को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि और सचिव ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है, उनका जवाब मिलते ही अगली कार्रवाई की जाएगी। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हमने कहा कि सदन की समयावधि बढ़ाई जाए, जिससे कि हमारे माननीय विधायक उन प्रश्नों को, उन सवालों को, उन ज्वलंत मुद्दों को सदन में बेहतर तरीके से उठा सकें। तो हमारा एजेंडा है कि समय बढ़ना चाहिए और इनके पास बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस न होने के अभाव में अक्सर देखने को आता है कि सत्र की समाप्ति हो जाती है और कई अनसुलझे प्रश्न रह जाते हैं। लेकिन जितना भी हमारे पास समय होगा, कांग्रेस के माननीय विधायक हम सब मिलकर उन मुद्दों को, जो जन मुद्दे हैं, प्रदेश के जो हालात हैं, बदतर कानून व्यवस्था, ये भी विषय होगा। हमारा बैठक हुई है और सभी दल के नेता, आदरणीय नेता पहुंचे थे। मेरा अच्छी बातचीत हुई है उनसे और निवेदन ये रहा है, सदन एक ऐसा जगह है, ऐसा पटल है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, विधायकों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। निवेदन ये है कि शांतिपूर्वक अपनी बात कहें, तलखी तो ज़रूर रहती है लेकिन शब्दों का भी ध्यान रखें और गरिमा पूर्ण जगह है सदन। सत्र हमारे लिए सदन बहुत ही गरिमामयी जगह है। युवा विधायक बहुत हैं हमारे पास इस बार, खुशी की बात भी है और बहुत आवश्यक है कि युवा विधायक जो हैं वो एक आचरण के तहत अपने प्रश्न मंत्रियों से या सरकार से करें। मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट को पास कराना है और ये अनुपूरक बजट करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर हंगामा होना तय है और वही सरकार का दावा है कि सत्र के लिए वो पूरी तरह तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र पर न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की, सुनवा देते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और 29 से 5 तारीख तक इसका आयोजन होना है। हमारे साथ राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। आपके पास वित्त भी है। सर, ये कितना महत्वपूर्ण सत्र होने जा रहा है और इसमें आप लोग अनुपूरक बजट भी ला रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 16 दिसंबर से पहले हमें ये सत्र आहूत करना था और इसी बीच में हमारा अनुपूरक बजट भी अब इसमें हमें लाना है। तो उस नाते तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ बजट आने के बाद कुछ मदें इस बीच में हमें देनी होती है, तो उसको अनुपूरक बजट के माध्यम से ही लाया जा सकता है। तो उस नाते ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सत्र है, जो कल से प्रारंभ होकर 5 तारीख तक चलना है। सामान्य तौर पर देखते हैं हर सत्र में विपक्ष कहता है हमें मौका नहीं मिल रहा है, सवालों के सही जवाब नहीं आ रहे हैं। आपके पास एक और बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के जवाबों, जो सवाल होंगे उनके भी जवाब आपको देने हैं। तो विपक्ष को संतुष्ट करना कितना इजी लगता है आपको या कितना कठिन होगा? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं और संतुष्ट भी करेंगे। और ये बात आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से हमारी सरकार की इच्छा है कि हर प्रश्न का हम संतोषजनक जवाब दें, तो सारे प्रश्नों का जवाब यूँ तो आप देखिए हर मंत्री के ऊपर वैसे भी जिम्मेवारी रहती है। तो मैं और हमारा पूरा मंत्रिमंडल पूरी कोशिश करेगा कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनकी हर जिज्ञासा को हम शांत करें। इस बार का अनुपूरक बजट 4500 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है, तो इससे विभागों की कितनी नीड पूरी हो जाएगी, पहला। और दूसरा है जो अनुपूरक बजट आएगा, ये विभागों से इसको किस प्रकार से जल्दी से कामकाज या तेजी से विकास कार्य हो सकेंगे?
देखिए, अनुपूरक बजट का मतलब यही है कि जब किसी विभाग के पास उनके बजट की आवश्यकता है, कुछ धन की आवश्यकता है, तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। यानी उन्होंने अपना बजट पूरा लगा दिया या उनके पास अब नहीं है कुछ अगले 3-4 महीने के लिए, तो ही अनुपूरक बजट लगाने की व्यवस्था रहती है। और उम्मीद कर रहा हूँ जैसे जैसे जिनके पास अभी जो धन आवंटित हुआ यानी बजट जिनके पास है या जिनको अब अनुपूरक बजट के माध्यम से बजट मिलना है, तो वो समय से अपना पूरा करेंगे। और चूँकि हमारा सरकार का मकसद ही विकास करना है प्रदेश का, और बजट एलोकेट करने के बाद ठीक से उसका सदुपयोग हो जाए, सही से और समय पर लग जाए, तो यही हमारी सोच रहती है और सरकार की मंशा भी यही है। ये राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास वित्त और संसदीय कार्य मंत्री का भी जिम्मेदारी है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कल से शुरू होने वाले सत्र की सभी तैयारियां पूरी हैं और अनुपूरक बजट लाकर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अपने विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, देहरादून, न्यूज 1 इंडिया। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है और न्यूज 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की। आपको सुनवा देते हैं। कब से शुरू होने जा रहा है, राज्य सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। आर्य जी, ये सत्र कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा? देखिए, हर सत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि इस सत्र की अवधि ज़्यादा हो, जिससे हम जनता के जन मुद्दों को, जनता के सवालों को और माननीय विधायकों की जो भी क्षेत्र की जो बर्निंग इशूज हैं उसको हम सदन में प्रस्तुत कर सकें, आवाज़ बन सकें। और मजबूती से हमारा साफ है कहना कि हम जो भी जन मुद्दे होंगे, जो भी महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न हैं, उसको पूरी ताकत के साथ सदन में उठाएंगे और जनता के जो सवाल है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को देना होगा। मंत्री, कई दफा हमने देखा तैयारियों से नहीं आते और आपने भी एक चिंता व्यक्त की है कि समय पर्याप्त मिले, क्योंकि प्रतिदिन कार्य मंत्रणा होती है और अगले दिन का बिजनेस एक दिन पहले पता लग पाता है। तो क्या लगता है 5 तारीख तक इस बार सत्र चल पाएगा, क्योंकि सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट ही दिख रहा है अभी तक? जिस तरह से एक एजेंडा 5 तारीख का इन्होंने निर्धारित किया है, तय किया है, अंतरिम बजट है, सप्लीमेंट्री बजट है और सप्लीमेंट्री बजट में चर्चा होती नहीं है, लेकिन अन्य विषय महत्वपूर्ण विषय हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इनको अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए जिससे कि सदन की अवधि बढ़ सके। और लेकिन जो भी समय होगा हम उससे पुरजोर तरीके से सरकार के ने जो आज इनका कार्यकाल रहा है, 9 माह होने को जा रहे हैं, इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इनकी नीयत क्या है, इनके ईमानदारी कहाँ है, सारे सवालों का जवाब कांग्रेस पूछेगी। ये थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिनका कहना है कि सरकार का 9 माह का कार्यकाल हुआ, इस पर भी सरकार को जवाब देना होगा और सत्र की अवधि पूरी हो, सत्र में पूरा समय मिले, ये प्रयास भी विपक्ष करेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।